नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी। देखिए, अब हम उसके आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी? चलिए, 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद हमें बताने हैं। तो हम देखते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, ये आप सभी जानते हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे हम पत्ती, फल, हम पत्ती वाली कई सारी सब्जियां भी खाते हैं। तो कुछ तो जैसे कि हम फलों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में लेते हैं। जो चित्र 1.4 में कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर व तलकर पकोड़े बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के फल विभिन्न भागों के रूप में सोच सकते हैं, जिन्हें हम देखिए, हमें बताया गया है कि खाने के योग्य में, जैसे कि उदाहरण में सरसों, तो सरसों के तेल का उपयोग करते हैं, उनकी पत्तियों का उपयोग भी हम करते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें एक चित्र बताया गया है जिनका उपयोग, ऐसे पौधों का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। चलिए, भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? चलिए, अब हम आगे क्रियाकलाप 4 देखते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधों के तने किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थ और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। चलिए, अब हमें यहाँ पर बताया गया है, तो भोजन के रूप में पौधों के भाग, जैसे कि यहाँ पे बैंगन हो गया, मिर्च मसाले के रूप में हम फल के प्राप्त होता है। फिर तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन अन्य किस्में बीज के रूप में प्राप्त होते हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। हमें यहाँ पर आगे क्रियाकलाप 5 बताया है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन के लिए जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब आप क्या देखते हैं? बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या आपको छोटी सफ़ेद संरचना दिखाई देती है? बीज के बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, जो चित्र 1.5 व 1.6 में हमें दर्शाए गए हैं। यदि नहीं, तो बीज को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जाते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें साबुत मूंग लेने हैं, ठीक है। फिर उसे पानी में भिगोकर रख देना है। रखने के बाद आप देखोगे तो कुछ समय बाद वो अंकुरित हुए दिखाई, मतलब उगे हुए दिखाई देंगे। तो हम इन्हें अच्छे से बनाकर खा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें चने भी बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित कर देती है, जो चित्र 1.7। और फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध हो जाता है। अतः मधुमक्खियाँ, देखिए यहाँ पे चित्र में बताया गया है, इस
मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शहद किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जाता है और शहद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए 1.4 जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय। फिर या आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है तथा अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? देखिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 6 बताए। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर भैंस घास, खाली भूसा तथा अनाज पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी और दूध। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर लीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे यानी और पादप उत्पाद खाते, जिन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। या कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों में होता है, जिन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, जिन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर इनको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? सिर्फ पौधे। मांसाहारी जंतु सिर्फ दूसरे प्राणियों को खाते हैं। और सर्वाहारी जंतु जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हैं। समझ में आया? देखिए अब गाय, शेर और कौवा इस तरीके से बताया गया है। चलिए आपको ये पाठ अब हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसा उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन, यद्यपि पर्याप्त नहीं होगा तो बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे देश में प्रत्येक को भोजन मिल सके और सबकी आवश्यकता पूरी हो सके। चलिए आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर एक सारांश दिया गया है जो हमने पाठ में सीखा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता जो हमने देखी थी। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, जो खाली जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। हमारे देश में विविध अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो जहाँ पे खाने में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। चलिए अभी अभ्यास के जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको पूर्ण करना है।